हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को रियल साइंस बाई अजीत सर के चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग समझ गए कि टोटल जो है फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, कौन सा सिलेबस पढ़ना है, आप लोगों को टोटल समझ आ दिए थे एक वीडियो में। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल रियल साइंस बाई अजीत सर के चैनल में देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला जो है चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत की। ठीक है, आज से हम लोग रेगुलर अपना क्लास नियमतः क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, पहला जो हम लोग को चैप्टर पढ़ना है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग को क्या पढ़ना है, इसमें इलेक्ट्रिक, इसको दो भागों में बांटते हैं। स्थिर क्या है, स्थिर वैद्युतिकी है। स्थिर वैद्युतिकी यानी इसमें देखिएगा एक पार्ट है स्थिर और एक भाग है क्या है, वैद्युतिकी। एक भाग क्या है आप लोगों को, स्थिर है और एक वैद्युतिकी है। तो देखिएगा स्थिर का मतलब क्या हो जाएगा, स्थिर का मतलब क्या होगा, रुका हुआ। स्थिर का मतलब क्या हो जाएगा, रुका हुआ। स्थिर का मतलब रुका हुआ और वैद्युतिकी का मतलब हो जाएगा आवेश। क्या हो जाएगा, आवेश, जिसको हम लोग कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं, आवेश, जिसको हम लोग कहते हैं चार्ज। यानी हम लोग ये सीखे कि स्थिर वैद्युतिकी में रुका हुआ आवेश यानी रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं या स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर कोई पूछे आप लोगों को कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है, स्थिर वैद्युतिकी इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कहिएगा भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों या रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं। उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। हम लोग क्या सीखे, स्थिर वैद्युतिकी क्या है। आप लोग देखें कि स्थिर का मतलब रुका हुआ, उसके बाद वैद्युतिकी का मतलब आवेश, यानी रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों अर्थात कहने का मतलब रुके हुए आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अगला देखिएगा, अगला हम लोग को पढ़ना है वैद्युत आवेश। क्या पढ़ना है, अगला लिखिएगा वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिएगा वैद्युत आवेश क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण होता है। क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपना चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसको हम लोग कहेंगे वैद्युत आवेश। आप लोग देखे होंगे कि जो बिजली कड़कता है, बिजली चमकता है, उसमें क्या होता है, आवेश, एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके चलते हम लोग का जो बाल होता है क्या हो जाते हैं, खड़ा हो जाता है। बाल हम लोग का क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। आप लोग देखे होंगे बचपन में एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे कि ये जो कलम है या कंघी है अपने बालों में ऐसे ऐसे रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास हम लोग ले जाते हैं, तो टुकड़ा क्या होता है, कागज का छोटा छोटा टुकड़ा क्या हो जाएगा, कलम या कंघी में क्या होता है, आकर्षित हो जाता है, आकर चिपक जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। और आवेश जो उत्पन्न होगा यानी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर देता है, वही होता है
वैद्युत आवेश। आप लोग पढ़े होंगे कि जो एबोनाइट का क्षार है उसके रेशम के धागे पर हम लोग क्या करते हैं, रगड़ते हैं तो दोनों वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। ये टोटल कहने का मतलब है कि अपने आप में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर लेता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, वही कहलाता है क्या, वैद्युत आवेश। तो हम लोग डिफिनीशन इसका क्या देंगे, देखिएगा बहुत सिंपल डिफिनीशन है, लिखिएगा किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या लिखे हम, देखिएगा किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण क्या होता है, वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसको हम लोग कहेंगे वैद्युत आवेश। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देखे होंगे कि बिजली जो चमकता है तो क्या होता है, पूरा आवेशित हो जाता है, और हम लोग अगर खुले स्थान पर रहते हैं तो हम लोग का बाल क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो लिख सकते हैं एग्जाम्पल में बिजली का चमकना दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि कंघी या कलम को अपने क्या करते हैं, बालों में रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद क्या करते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो कागज का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है आपस में क्या हो जाता है, चिपक जाता है, यानी कंघी में या कलम में चिपक जाता है। तो लिखिएगा पेन को बालों से रगड़कर कागज के टुकड़ा या टुकड़े पर की ओर ले जाते हैं, तो कागज का टुकड़ा आपस में चिपक जाते हैं। अगला तीसरा एग्जाम्पल, एबोनाइट का क्षार और रेशम के धागे को आपस में रगड़ते हैं। तो लिखिएगा एबोनाइट का क्षार, एबोनाइट का क्षार और प्लस रेशम का कपड़ा को आपस में हम लोग रगड़ते हैं, तो क्या होता है, एक दूसरा क्या होता है, वस्तु जो होता है आपस में आवेशित हो जाता है, अर्थात आवेशित होने का मतलब वह चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर लेता है। ये आप लोग के सामने है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, दो प्रकार का। अच्छा आप लोग देखिए यहाँ पर, जब हम लोग कंघी से क्या करते हैं, कंघी को अपने बालों पर रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर ले जाते हैं, तो कागज के टुकड़ा जो होता है देखते हैं कि कलम या कंघी में आकर क्या होता है, चिपक जाता है। कहने का मतलब अगर हम लोग दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, अगर दो वस्तु को हम लोग आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तु क्या होती है, आवेशित हो जाती है। कहने का मतलब घर्षण के कारण, यानी उसमें घर्षण उत्पन्न हो जाता है और घर्षण के कारण दोनों वस्तु आवेशित हो जाती है, यही कहने का मतलब है। और आवेशित होना अर्थात चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर देना या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देना, यही हो जाता है चुंबकीय, क्या होता है, वैद्युत आवेश या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाना। अब देखिएगा जो वैद्युत आवेश होता है ये दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, दो प्रकार का। लिखिएगा वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है।
वैद्युत आवेश के प्रकार, वैद्युत आवेश का प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कितने प्रकार का कहिएगा? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक लिखिएगा धन आवेश और दूसरा लिखना है आप लोग को, पहला लिखना है धन आवेश, दूसरा लिखना है ऋण आवेश। ऋण आवेश, पहला क्या लिखना है? धन आवेश और दूसरा क्या लिखना है? ऋण आवेश। देखिएगा धन आवेश को पॉजिटिव चार्ज क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। और ऋण आवेश को निगेटिव चार्ज क्या कहते हैं? निगेटिव चार्ज। देखिएगा धन आवेश क्या होता है? जिससे क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उसको हम लोग कहेंगे धन आवेश। क्या कहते हैं? धन आवेश। और ऋण आवेश को क्या कहते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकल कर जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल कर जाता है उस पे धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन को क्या होता है? ग्रहण करता है उस पे ऋण आवेश हो जाता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी है कि आप लोग देख रहे हैं धन आवेश कहिएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो लिखना है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उसे धन आवेश कहते हैं। धन आवेश कहते हैं। यहां पर क्या लिखना है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है उसे ऋण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। आप लोग समझ गए कि धन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है। अब देखिए इसका थोड़ा सा हम एग्जाम्पल आप लोग को माध्यम से समझाएंगे कि जैसे सोडियम को हम लोग Na से डिनोट करते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। कितना होता है? 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकाले तो 2,8 और 1 होगा। 2,8, 1 होगा। अब देखिएगा किसी भी जो होता है तत्व का जो अगर बाहरी सेल में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन कितना है, और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 रहता है तो अस्थायी है, अगर 8 नहीं रहता है तो वह अस्थायी है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर देखिए बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, कहिएगा 1 इलेक्ट्रॉन। यह अभी अस्थायी नहीं है कि कहीं से न कहीं से 7 गो इलेक्ट्रॉन लेगा या तो 1 गो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 7 गो इलेक्ट्रॉन किसी से लेना क्या हो जाता है? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर 1 गो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, क्या करेगा? त्याग देगा, यानी उसी को दे देगा। तो देखिएगा तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या किया है? इलेक्ट्रॉन त्याग किया है। इलेक्ट्रॉन क्या किया है? त्याग किया है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। क्या हो गई है? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। अर्थात कहने का मतलब अब यह क्या हो गया है? इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी अस्थायी हो गया है। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अस्थायी हो गया है। अब देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है? कहिएगा 1 गो इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। इसलिए हम लोग Na और 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो प्लस लगता है। क्या लगता है? प्लस। तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है तो Na 1 गो प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसलिए इसका एग्जाम्पल Na आप लोग प्लस लिख सकते हैं। ये प्लस चिन्ह हम लोग को दिखाता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। क्या दिखाता है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। अब देखिए अगर ऋण आवेशित में हम लोग चलेंगे तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? कहिएगा 17 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7। अब यहाँ पर देखिएगा इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है।
कितना रहना चाहिए, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, लेकिन यह जो है 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, यानी कहने का मतलब यह अस्थाई है। अब 7 गो इलेक्ट्रॉन को यह त्याग कर उसके बाद स्थायी बन सकता है, या एक इलेक्ट्रॉन कहीं से क्या कर लेगा, पीक मांग लेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर लेगा। इसलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, क्या किया है, ग्रहण किया है। तो यहाँ पर 8 हो गया है, 7 और 1 8 हो जाएगा, कहने का मतलब अस्थाई हो जाएगा। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, क्या किया है, ग्रहण, तो कहने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है। कहने का मतलब इसमें क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी है, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। इसीलिए जो ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन को, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेशित हो जाती है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, यानी Cl- हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, आप लोग एग्जाम्पल भी देख लिए, इसमें Na+ और यहाँ पर Cl-, यानी आवेश जो होता है, वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी हो जाती है, उसको हम लोग कहेंगे ऋण क्या, धन आवेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, देखिएगा ऋण आवेश। कोई दिक्कत, आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा एक सजातीय आवेश होता है, एक विजातीय आवेश होता है। हेडिंग डालिएगा सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। देखिएगा एक होता है सजातीय आवेश, इसको कहते हैं होमोजीनियस चार्ज, और दूसरा जो होता है विजातीय आवेश। दूसरा क्या होता है, विजातीय आवेश। देखिए पहला इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सजातीय आवेश क्या है कि एक समान आवेश की प्रकृति, यानी समान एक ही प्रकार के जो आवेश होगा, एक ही प्रकार के आवेशों की प्रकृति को हम लोग क्या कहेंगे, सजातीय आवेश, यानी एक ही प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। एक ही प्रकार के आवेशों को हम लोग सजातीय आवेश कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं एक प्लस होता है और एक प्लस, यहाँ पर एक प्लस होता है माइनस, लेकिन यहाँ पर एक ही समान लेना है, यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो देख रहे हैं कि प्लस प्लस समान प्रकृति का आवेश है, माइनस माइनस भी समान आवेश का प्रकृति है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं समान आवेश, समान प्रकृति के आवेश, प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो विजातीय आवेश क्या होता है, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश इसको कहते हैं फॉरेन चार्ज। क्या कहते हैं, फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन चार्ज। फॉरेन का मतलब विदेश, यानी विजातीय का मतलब एक जैसा नहीं। देखिए सजातीय का मतलब एक जैसा, क्या होता है, एक जैसा, लेकिन विजातीय का मतलब एक जैसा नहीं। यानी आप लोग देखोगे चाइना का जो होगा, चाइना का जो मनुष्य होगा या आदमी होगा वो दूसरे रंग का होता है, अजीबे दिखता है कि नहीं, हम लोग अजीबे दिखते हैं। यानी कहने का मतलब इसी पर क्या कर दिया, उसका नाम रख दिया फॉरेन चार्ज, यानी विदेशी आवेश, यानी विजातीय आवेश। समझ रहे हैं ना, विजातीय आवेश मानी एक जैसा नहीं, अलग अलग हो, समझ रहे हैं ना, यानी असमान। विजातीय का मतलब असमान। तो क्या लिखेंगे, असमान प्रकृति, असमान प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं, विजातीय आवेश कहते हैं।
देखिएगा असमान आवेश यानी असमान यानी समान नहीं हो, एक जैसे नहीं हो, अलग अलग हो। असमान प्रकृति के आवेशों को हम लोग क्या कह देंगे, विजातीय आवेश कह देंगे। जैसे एग्जाम्पल में एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, एक माइनस होगा तो एक प्लस होगा। ये क्या है, असमान आवेश कहने का मतलब विजातीय आवेश। अगर इन दोनों का बात करें तो कहिएगा असमान प्रकृति के आवेश, असमान प्रकृति के आवेश। तो आप लोग देख लिए सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। सजातीय का मतलब जिसका जो होगा समान प्रकृति का आवेश होगा, विजातीय का मतलब जो असमान प्रकृति का आवेश होगा। यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस सजातीय है, एक समान आवेश है। यहाँ पर प्लस माइनस और माइनस प्लस अलग अलग आवेश है, इसलिए इसको विजातीय में रखा गया है। ठीक, अगला देखिएगा यहाँ पर नोट लिखिएगा। अगला नोट आप लोग लिखिएगा नोट नंबर 1। नोट 1 देखिएगा, सजातीय जो आवेश होता है ना, सजातीय आवेश यानी एक जैसा आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षित। कहने का मतलब प्रतिकर्षित का मतलब आकर्षित नहीं करना यानी अलगाव, यानी क्या करेगा, दूर हटाएगा। क्या करेगा, दूर हटेगा। और सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, कहिएगा प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन विजातीय आवेश या असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। यह इंपोर्टेंट है, आप लोग लिख सकते हैं, इंपोर्टेंट आप लोग लिख लीजिएगा। देखिएगा सजातीय आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। नोट नंबर 2 लिखिएगा, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। करता है। तो आप लोग देखिए कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी समान आवेश को हम लोग लाएंगे। देखिएगा एग्जाम्पल में देखिएगा, अगर यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, और यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, कहिएगा ये क्या है, समान आवेश है। क्या है, समान आवेश। क्या होगा, कहिएगा समान आवेश है, समान आवेश। तो ये क्या करेगा, अगर हम लोग प्लस प्लस को एक जगह लाएंगे, ये प्लस और यहाँ पर प्लस, इसको आपस में लाएंगे, एक नजदीक लाएंगे, तो ये क्या होगा, दूर भागेगा। क्या भागेगा, दूर भागेगा, यानी एक दूसरे से दूर भागेगा। ठीक वैसे यहाँ पर माइनस और माइनस को एक पास हम लोग लाएंगे, तो ये क्या करेगा, अलग भागेगा, ये भी दूर भागेगा, ये भी दूर भागेगा। कहने का मतलब प्रतिकर्षित यानी आकर्षित नहीं करेगा। यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस समान आवेश क्या कर देगा, कहिएगा कि प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, अगर प्लस और माइनस होगा या माइनस और प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, कहिएगा यहाँ पर असमान आवेश है। क्या है, असमान आवेश है। क्या है, कहिएगा असमान आवेश है। और आप लोग जानते हैं कि असमान आवेश क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या करता है, कहिएगा एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अगर यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो ये भी क्या होगा, आप नजदीक आएगा और ये भी नजदीक आएगा, आपस में दोनों का क्या होगा, आकर्षण होगा, आपस में सटने का काम करता है। ठीक, तो आप लोग समझ गए कि सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। जो नोट्स था, नोट भी लिखवा दिए, लिख लीजिएगा, और ये दोनों नोट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला देखिएगा, हेडिंग डालिएगा आवेश का मात्रक और विमा। क्या हेडिंग डालना है, आवेश का मात्रक और विमा।
आवेश का मात्रक और विमा। लिखिएगा यूनिट एंड डायमेंशनल ऑफ चार्ज। आप लोग जानते हैं बचपन से ही, क्लास 9 से ही, कहने का मतलब 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे और 12 है, यानी 4 साल से आप लोग पढ़ रहे हैं और 4 साल में ही चारों साल आप लोग को रिपीट हुआ होगा कि आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? तो कहिएगा आवेश का SI मात्रक कूलम। आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है, कूलम्ब होता है, कूलम्ब होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कहिएगा कूलम्ब होता है, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? C से या Q से भी डिनोट हम लोग कर सकते हैं। C से डिनोट कर सकते हैं या Q से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अगला देखिएगा, अगर SI मात्रक है, क्या है? SI पद्धति में आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है, लेकिन अगर MKS पद्धति में बोले तो कहिएगा MKS पद्धति में अगर आवेश का SI मात्रक पूछ दे तो आप लोग जानते हैं एक फार्मूला, Q बराबर क्या होता है? यहाँ पर देखिएगा Q बराबर IT होता है। आवेश का जो एक फार्मूला होता है Q बराबर क्या होता है? IT, जहाँ पर Q क्या है? आवेश है, I क्या है? कहिएगा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक चार्ज, और T क्या है? समय। समझ रहे हैं? T क्या है यहाँ पर? समय। तो यहाँ पर देखिएगा ये विद्युत धारा के SI मात्रक क्या होता है? एम्पीयर। विद्युत धारा के SI मात्रक एम्पीयर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम्पीयर लिख सकते हैं। और समय का क्या लिख सकते हैं? सेकेंड। समय का SI मात्रक सेकेंड। समय का SI मात्रक क्या हो सकता है? सेकेंड। तो हम लोग देखें कि आवेश का MKS पद्धति में एम्पीयर सेकेंड होता है। क्या होता है? एम्पीयर सेकेंड होता है। तो MKS पद्धति में आवेश का मात्रक जो हो जाएगा एम्पीयर सेकेंड हो जाएगा, एम्पीयर सेकेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिएगा एम्पीयर सेकेंड आप लोग लिख लिए। अगला जो है लिखिएगा आवेश का सबसे छोटा मात्रक। आवेश का सबसे छोटा मात्रक तो कहिएगा फ्रैंकलिन। क्या हो जाएगा? फ्रैंकलिन। ये भी याद रखना है, फ्रैंकलिन। बंद करो, फ्रैंकलिन। हाँ, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे छोटा फ्रैंकलिन लिखिएगा, फ्रैंकलिन। ठीक। अगला देखिएगा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा? कहिएगा फैराडे। क्या हो जाएगा? फैराडे। क्या हो जाएगा? फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा अगर मात्रक पूछे तो कहिएगा फैराडे। कोई दिक्कत? अब आप लोग यहाँ तक तो देख लिए। अगर एक कूलम में बोले, नोट में लिखिएगा आप लोग, नोट में नीचे नोट में आप लोग लिखना है एक कूलम बराबर क्या होता है? तो एक कूलम बराबर, सबसे पहले इसका बात करते हैं तो कहिएगा 1 एम्पीयर इंटू सेकेंड होता है। 1 एम्पीयर इंटू क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। 1 कूलम बराबर हो जाता है 1 एम्पीयर इंटू सेकेंड। अगर आप लोग 1 कूलम बराबर 1 एम्पीयर को AMP से डिनोट करते हैं इंटू ACC, यानी 1 कूलम बराबर 1 एम्पीयर इंटू सेकेंड होता है। उसके बाद देखिएगा, आप लोग इतना तो समझ गए। उसके बाद आगे हम लोग को पढ़ना है कि कितना कूलम होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम होता है। ठीक है, तो नोट में डालिएगा 1 कूलम बराबर 1 एम्पीयर इंटू सेकेंड। दूसरा देखिएगा, नोट नंबर दूसरा आप लोग को लिखना है कि 1 कूलम पर कितना आवेश होता है। कहिएगा 1 इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम होता है?
कहिएगा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, कहिएगा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर पूछा है कितना, इलेक्ट्रॉन पर, तो हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, क्या होता है, निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव यानी ऋण आवेशित, इसीलिए यहाँ पर माइनस लग जाता है। अगर वही इलेक्ट्रॉन अब प्रोटॉन पर पूछता तो क्या हो जाता, तो कहिएगा प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव यानी धन आवेशित होता है। तो इसमें हो जाएगा प्लस 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, वही पूछ दे अल्फा कण, अल्फा कण पर कितना कूलम आवेश होता है, तो आप लोग जानते हैं कि अल्फा कण भी एक पॉजिटिव चार्ज होता है यानी धन आवेशित होता है अल्फा कण, लेकिन ये 2 गुना हो जाता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का, कितना, 2 गुना। कितना कहिएगा, 2 गुना। यानी अगर बोले अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश, तो कहिएगा 2 इंटू में इलेक्ट्रॉन या लिख सकते हैं प्रोटॉन, समझ रहे हैं ना, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का 2 गुना लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का 2 गुना, क्या लिख सकते हैं, 2 गुना लिख सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कहिएगा 1 कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। लेकिन यहाँ पर आप लोग को बात ध्यान से सुनना होगा कि अल्फा कण पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग प्रोटॉनिक लेंगे, क्या लेंगे, प्रोटॉनों का ही लेंगे। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव, तो 1.6 से 2 में क्या करेंगे, 2 से उसमें गुणा कर देंगे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 से। उसके बाद देखिएगा तो 16 दूना 32 यानी 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। अगर अल्फा कण पर आवेश पूछे, अगर अल्फा कण पर आवेश पूछे तो 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। समझ रहे ना, कितना हो जाएगा, 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। उसके बाद एक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, नोट नंबर 3 लिखिएगा कि Q बराबर आप लोग जानते हैं IT होता है। क्या होता है, Q बराबर IT होता है, जहां पर आप लोग लिख सकते हैं Q आप लोग का जो है आवेश है, Q क्या है, आवेश है, I लिखिएगा विद्युत धारा है, क्या है, I विद्युत धारा है, और उसके बाद T लिखिएगा समय है, T क्या है, समय है, क्या है, T समय है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ आप लोग अधिक से अधिक क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।